प्रिय नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, तमिलनाडु वाला मामला एकदम से अब शांत हो चुका है। आपकी बिहार पुलिस इस बात की तहकीकात में लग गई है कि वो अफवाह था या फिर वाकई में तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कुछ हुआ था। लेकिन तेजस्वी जी, आपका एक बयान हम सुन रहे थे। मीडिया वालों ने जब आपसे पूछा कि क्या बिहार के मजदूरों को वापस तमिलनाडु में जाकर काम करना चाहिए, तब आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए और उनको वहां जाकर काम करना चाहिए। हम इस बात के पक्ष में नहीं है कि तमिलनाडु में जो हुआ वो सही था या गलत था। हम इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि तमिलनाडु में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन जब आपने मीडिया कर्मियों को कहा कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में फिर से जाकर वापस काम करना शुरू कर देना चाहिए, तब हमको बुरा लगा। हमको लगा कि जिस 40 सालों में भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार और आरजेडी की सरकार बिहार में रही है, उन लोगों ने 40 सालों में क्या बिहार को इस लायक भी नहीं बनाया है कि बिहार के मजदूर बिहार में रहकर काम कर सके। और हमको बहुत हंसी आई जब बिहार के युवा तुर्क और नए नवेले उप मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में जाकर वापस से काम करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तो हमारे पास कई डेटा होना चाहिए था। मेरे पास इस बात की एनालिसिस होनी चाहिए थी कि बिहार में कितने मजदूर हैं, हर वर्ष कितने लोग बिहार से पलायन करते हैं, और उसके बाद भी अगर हम तथ्यात्मक बात करते तो भी आपके जो फैंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर मेरी मां और मेरी बहन को खोज रहे होते। लेकिन तेजस्वी जी, आप सोचिए कि आपने जब ये बयान दिया कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में वापस जाकर फिर से काम कर देना शुरू करना चाहिए, तो बिहार के मजदूरों को कितना बुरा लगा होगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी सरकार के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बिहार के मजदूरों को बिहार में ही बुला लिया जाए। 10-12 हजार रुपए महीने कमाने वाले मजदूर किसी अन्य राज्य में अपने परिवार को छोड़कर अब जब रहते हैं तो उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर्सनल चार्टर्ड फ्लाइट है, आप अपनी बीवी के जन्मदिन के दिन उड़कर दिल्ली पहुंच जाते होंगे, आपके पिताजी सिंगापुर में जाकर इलाज करवाते होंगे, और इसके बाद बिहार के उन मजदूरों के बारे में जब आप ये टिप्पणी करते हैं कि उनको वापस से किसी दूसरे राज्य में जाकर 300-400 रुपए रोज का कमाना चाहिए, तब लगता है कि ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए। कोरोना का दौर याद करिए, अगर जो लोग लौट रहे थे, अगर उनकी गिनती की जाए तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग दिल्ली, बंबई, बेंगलोर और कर्नाटक से लौट रहे थे। उनके पास अपने शहर में कोई काम नहीं है, इसीलिए वो दूर दराज जाते हैं। लेकिन जब भी कोई महामारी आती है तो वो लौटकर अपने घर आते हैं। सरकारें इस बात का वादा करती हैं, दावा करती हैं कि हम आपको यहीं पर काम देंगे, लेकिन 5-6 महीने के बाद वो दावा फुस हो जाता है। तमिलनाडु में जो हुआ, तमिलनाडु में क्या वाकई में कुछ हुआ, इन सब पर बात हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें बात आज करनी चाहिए इस बात पर कि क्या बिहार के सरकार के पास इतनी कुवत नहीं है कि बिहार के उन लौट रहे मजदूरों का हाथ पकड़कर ये कहे कि सुनो, तुमको किसी और राज्य में काम करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल यहीं पर रखेंगे और तुम जितना वहां कमा रहे थे उससे 2 पैसा ज्यादा यहां पर कमवा कर देंगे, और हमारे पास विजन है इस बात का। बिहार की सत्ता में बैठे हुए किसी भी नेता या किसी भी मंत्री का बयान आपने ये नहीं सुना होगा कि बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाने चाहिए। वो इस बात का खंडन कर रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ है, और ये सिर्फ विपक्षी एकता के लिए हो रहा था। उनको बिहार के मजदूरों से, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार का आदमी बाहर जाकर झुलस के मर जा रहा है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार का वो बाप अपने बेटे और अपनी बेटी के शक्ल को देखे बिना 10-12 हजार के लिए दिहाड़ी मजदूरी किसी अन्य प्रदेश में कर रहा है, 1600-2000 किलोमीटर दूर। और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार के वो मजदूर जब पैदल दिल्ली से लौटकर, बेंगलोर से लौटकर कोरोना में आए थे, तब इसी सरकार ने कहा था कि आपको हम नौकरी देंगे। नीतीश कुमार उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन तमिलनाडु वाले मामले पर अफवाह कहकर बिहार पुलिस ने जब केस किया तो हमको बुरा नहीं लगा। हम बस ये सोच रहे थे कि बिहार पुलिस ने, बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों ने और बिहार के उन नेताओं ने इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया कि बिहार के मजदूरों को वहां से वापस आ जाना चाहिए और हम यहां पर उनके लिए काम का व्यवस्था करेंगे, और वो मनरेगा वाला काम नहीं होगा। आप समझिएगा इस बात को। तमिलनाडु वाला मामला समाप्त हो चुका। मुझे निजी तौर पर 5000 से ज्यादा कॉल आए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग और मेरे मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकाल कर देख लिया जाए। लेकिन इन सब बातों के इतर क्या हम इस बात पर नहीं सोच सकते हैं कि बिहार के वो मजदूर किसी अन्य प्रदेश में जब मजदूरी ही करना है तो क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे पास इतने सालों में इतना संसाधन, इतनी फैक्ट्रियां, इतने कुटीर और लघु उद्योग नहीं हो पाए कि हमारे लोग यहीं पर काम कर सके?
और इसका जब आप तह में जाकर खोजेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास वो नेता है जिनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे यहाँ रंगदार हैं, हमारे यहाँ ठेकेदार हैं, हमारे यहाँ अफसर हैं, और ये वो 3 लोग हैं जिनके पास भरमार में पैसा है। और अफसोस की बात यह है कि इनका बेटा-बेटी बिहार में नहीं पढ़ता है, बिहार में नौकरी भी नहीं करता है। जब सब कुछ कर लेगा तो बिहार में आकर नेता बन जाएगा। बाकी तमिलनाडु के मजदूरों से जो उप मुख्यमंत्री आह्वान कर रहे हो कि तुम चल जाओ बिहार छोड़कर वहीं पर काम करने, तो सोचिए कि उस उप मुख्यमंत्री का विजन क्या होगा। हम यहाँ पर सिर्फ तेजस्वी यादव को नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ-साथ उन भाजपाइयों को भी कहना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 40 सालों में अगर सत्ता की भागीदारी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा वाले भी इसके जिम्मेदार हैं। तमिलनाडु मामला खत्म हो गया, फिर 10 महीना बाद, 12 महीना बाद महाराष्ट्र से, गुजरात से, भारत के किसी राज्य से खबर आएगी, बिहारी पिटा रहा है। हम लोग खूब कवरेज देंगे, मामला शांत पड़ जाएगा और इसके बाद मालूम चलेगा कि देखिए, हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं है, आपको बाहर जाकर ही काम करना होगा। बाकी बिहार के लोगों की बदकिस्मती ऐसी ही है कि वो पैदा होते हैं सिर्फ बिहार में, पढ़ते भी बाहर हैं, नौकरी भी बाहर करते हैं, शादी भी बाहर करते हैं, बच्चा भी बाहर होता है और मरते भी बाहर हैं। हमारी सरकारें क्या करती हैं, जी हमको भी नहीं पता है और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। धन्यवाद।